हेलो गर्ल्स, माई सेल्फ मैथिली खराबे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू रीड समवंस बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब किसी के शारीरिक हाव भाव से आप उसका दिमाग या फिर मन कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। बॉडी लैंग्वेज। अब आप बोलोगे कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार जब भी आप किसी व्यक्ति से या फिर इंसान से बात करते हैं तो लगभग 55% चीजें आपके शरीर के हलचल से और आपके चेहरे के हाव भाव से उनको पता चल सकती है। उसके बाद 38% चीजें आपके आवाज के द्वारा उनको पता चलती है और बस 7% चीजें आपके शब्दों के द्वारा उनको पता चल सकती है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज का काफी महत्व है। क्या आपको पता है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी की मन की बात भी आप जान सकते हैं कि वो खुश है, दुखी है, वो कंफ्यूज्ड है, वो गुस्सा है। लगभग सारी बातें आप जान सकते हैं। इसीलिए आज हम बॉडी लैंग्वेज के कुछ अलग-अलग फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज है हैंडशेक। आप किसी के हाथ मिलाने के तरीके से भी उनके बारे में जान सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे हाथ मिलाते वक्त बहुत जोरों से हाथ मिलाता है या फिर आपका हाथ दबाता है, इसका मतलब होगा कि वो इंसान बहुत डोमिनेंट है, प्रभावी है और वो खुद को शक्तिशाली समझता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान आपसे हाथ मिलाते वक्त बहुत कमजोर तरीके से हाथ मिला रहा है, तो ये संकल्प और कमिटमेंट की कमी का संकेत देता है या फिर वो खुद को बहुत कमजोर समझता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपसे हाथ मिलाते वक्त दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका मतलब होगा कि वो इंसान ईमानदार है, उसके लिए आपके प्रति रिस्पेक्ट है, वो आपका आदर करता है, आपकी इज्जत करता है। दूसरा है आई कांटेक्ट। आंखें किसी के भी चेहरे की बहुत खूबसूरत हिस्सा होती है। यह हमारी बॉडी लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर आप किसी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उसके बातों में आपको रुचि है, और ये सब ईमानदार का संकेत देते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति से बात करते समय अगर आप इधर उधर देखते हैं, तो इसका अर्थ होगा कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको उसके बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचि नहीं है। फिर तीसरा है स्माइल। किसी व्यक्ति के स्माइल से भी आप उसके बारे में बता सकते हैं, उसके मन की बात भी जान सकते हैं। सो स्माइल ये भी बॉडी लैंग्वेज का एक अहम हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त बड़ी सी स्माइल दिखा रहा है या फिर बत्ती से दिखा रहा है, इसका मतलब होगा कि वो फेक स्माइल कर रहा है या फिर वो नर्वस है, वो बेचैन है और उसको घबराहट महसूस हो रही है। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं दिखा रहा है, इसका अर्थ होगा कि वो आपके बातों में इंटरेस्टेड नहीं है और उसको आपके बातों में कोई रुचि नहीं है, और ये दोनों चीजें सही नहीं है। तो हमेशा आपको किसी से बात करते वक्त चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल रखनी चाहिए। इससे आप हैप्पी लगते हो, खुश लगते हो और सामने वाले को कॉन्फिडेंट लगते हो, और ये सही बात है। उसके बाद अगला है फीट एंड टोज। कभी भी खड़े रहते वक्त आपको अपने पैर पास में नहीं लेने चाहिए या फिर पैर क्रॉस करके खड़े नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो इससे सामने वाले को लगेगा कि आप डरे हुए हो या फिर आपको घबराहट महसूस हो रही है। इसीलिए ये चीज सही नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि खड़े रहते वक्त आपके पैरों में अंतर होना चाहिए और आपके जो टोज है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप रिलैक्स्ड है, काम है और कॉन्फिडेंट है, और ये अच्छी बात है। उसके बाद फिफ्थ इज हैंड्स एंड आर्म्स। अगर आप खड़े रहते वक्त अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखते हो या फिर एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर खड़े हो या फिर दोनों हाथ अपने पॉकेट्स में डालकर खड़े होते हो, तो ये सारी चीजें लोज बॉडी लैंग्वेज को शो करती है। इसका मतलब होगा कि आप नर्वस है
और आपको घबराहट महसूस हो रही है और ये अच्छी बात नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, खड़े रहते समय आपको अपने हाथ नॉर्मल तरीके से रखने चाहिए, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आपका विश्वास सामने वाले को दिखेगा और ये अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी प्रेजेंटेशन या फिर स्पीच देते समय आप अपने हाथों की एक ही पोजीशन मेंटेन रखते हैं, तो इससे सामने वाले को लगेगा कि आप नर्वस है, बेचैन है और आपको घबराहट महसूस हो रही है। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप कुछ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें और आपके हाथों से सामने वाले को समझाइए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आपका विश्वास सामने वाले को दिखेगा। थैंक यू।